हेलो गाइस। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब कई लोगों ने दिया और कई लोगों ने सही भी दिया है और कई ने गलत भी दिया है। अब इसका जो आंसर है वो कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। देखिए, एज्यूम करिए कि ये जो हमारे पास एक पुल है, ये पुल है और ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी अगर किसी भी पुल को पार करती है तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं। देखिए, 800 मीटर के पुल को पार करने के लिए उसने डिस्टेंस कितना कवर करा, ये देखिए। अगर रेलगाड़ी स्टार्ट होती है यहाँ से और किसी भी पुल को पार करेगी, तो पुल को पार करते हुए एंड तक यहाँ तक पुल पार हुआ है। तो यहाँ तक पुल पार हुआ है तो उसने ट्रैवलिंग कितनी करी, एक तो पूरे पुल की ट्रैवलिंग कर दी उसने, मतलब भाई पुल की जितनी लंबाई है उतनी तो लंबाई उसने ट्रैवल करी है, और साथ में उसने अपनी लंबाई, मतलब जितनी उसकी लंबाई है उतनी लंबाई भी तो उसने कवर करी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ को हम x मान लेते हैं, भाई ट्रेन की लेंथ x है और ये पुल कितना था, पुल था 800 मीटर का। तो इसका मतलब कहा जाए कि 800 मीटर पुल को पार करने के लिए उसने कितनी ट्रैवलिंग करी होगी। 800 मीटर पुल को पार करने के लिए उसने डिस्टेंस कवर किया होगा 800 प्लस x मीटर, मतलब उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा 800 प्लस x मीटर। ठीक है जी। अब इसी प्रकार दूसरा क्या था, इसी प्रकार दूसरा था कि भाई वो 400 मीटर का था। अब 400 मीटर का पुल था तो 400 मीटर को कवर करने के लिए उसने वही करा होगा, 400 मीटर का पुल होगा और x उसकी लेंथ होगी। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया होगा उसने केस सेकंड में। तो सेकंड डिस्टेंस हम d2 कह देते हैं और इसको d1 कह देते हैं। तो d2 कितना उसने कवर करा होगा 400 प्लस x, भाई अपनी लेंथ भी तो कवर करेगा वो, सिंपल बात है। तो अपनी लेंथ भी कवर करेगा। अब इसमें ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए, अगर कुछ ना पता हो, कि स्पीड तो सेम होगी ट्रेन की, ट्रेन तो एक ही थी हमारी। तो नॉर्मल बात है कि हम ये कह सकते हैं कि जो पहली वाली स्पीड थी और दूसरी वाली स्पीड थी दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही देखा जाएगा कि भाई दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम। अब स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस 1 और टाइम 1 इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस 2 और टाइम 2 के। वो क्यों, क्योंकि स्पीड 1 और स्पीड 2 आपस में इक्वल है, नॉर्मल बात है। अब डिस्टेंस 1 कितना है हमारा, डिस्टेंस 1 भाई हमारा है 800 प्लस x और टाइम है हमारा 100 सेकंड, क्योंकि 100 सेकंड को उसने 100 सेकंड में ही इतना डिस्टेंस उसने कवर करा है। दूसरा डिस्टेंस हमारा है 400 प्लस x और टाइम कितना था 60 सेकंड। अब नॉर्मल है कि इसे हमें क्या कर देना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व देखो कैसे करेंगे हम, नॉर्मल कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 गया। ठीक है, अब 800 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, अब ये तो बच्चों के लिए हो गया। तो 800 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4800, और प्लस x को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। अब 400 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, और x से करेंगे तो 10x। अब क्या करना है कि x वालों को x के साथ और बिना x वालों को बिना x वाले के साथ, यानी कि 4800 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 4000, और 10x माइनस 6x, तो ये हो गया 800 और ये हो गया 4x, तो ये कैंसिल हो गया 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर। तो सीधी सीधी बात है कि ट्रेन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 200 मीटर। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा और नेक्स्ट सवाल का आंसर भी आप ज़रूर दें। चलिए बाय।